तो शाम को मुझे और संसदीय कार्य मंत्री जी को यहाँ भेजा था। हमने इनके सब वरिष्ठ लोगों से उस समय बात करी थी। फिर कहते हैं ना, जब शुभ घड़ी आती है तभी उसका निराकरण होता है। हम लगातार 7 दिन संपर्क में रहे हैं। सरकार ने पहल की और वो पहल इसलिए की कि सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों वाद विवाद करने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो उस निर्णय की ताकत दुगनी बढ़ती है। लेकिन विपक्ष के कुछ साथियों ने जब जिद पकड़ ली, सदन से बहिर्गमन कर गए, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा मन तो दिखाना ही था, क्योंकि राजस्थान की चिंता प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। उन्होंने बड़ा मन दिखाकर इस गतिरोध को तोड़ने के लिए नसीहत देने का भी काम किया और एक संरक्षक की हैसियत से, जो सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आज उन्होंने बड़ा काम किया है और विपक्ष के साथियों को भी सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए कहा। नेता प्रतिपक्ष ने उस दिन के कृत्य पर सदन के समक्ष माफी मांगते हुए सदन सुचारू रूप से चले इसका संकल्प व्यक्त किया। मैं तो नेता प्रतिपक्ष को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नेता सदन आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के द्वारा जो सकारात्मक प्रयास किए गए और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी जो प्रयास किए गए, उनके ही दल के सदस्यों द्वारा जो सदन की परंपराओं को तार-तार करने का कृत्य किया था, उसके लिए माफी भी मांगी, खेद व्यक्त किया और यह संकल्प व्यक्त किया कि हम सदन के चलाने में सहयोग प्रदान करेंगे। ये परंपराएं रही हैं, पहले भी, पूर्व में भी इस तरह के गतिरोध पैदा हुए हैं, वाद विवाद हुए हैं, निष्कासन भी हुए हैं और उसके बाद आसन से क्षमा याचना करने के बाद उन मामलों को निपटाया गया है। मैं तो प्रतिपक्ष के साथियों को यही कहूंगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सहृदयता, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का उनका सपना और इसी कारण शानदार बजट, उसमें सहयोग करते हुए स्वच्छ राजनीति करें, वही राजस्थान के हित में ठीक रहे। गतिरोध टूटने के बावजूद भी विपक्ष के केवल 26 सदस्य बैठे थे हाउस में, अधिकांश गैर हाजिर थे 66 में से। अब देखिए, ये कितने लोग उपस्थित थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के साथ 20-25 लोग मौजूद थे। तो जो सदन में मौजूद थे तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग आ गए और आज सदन की कार्रवाई में उन्होंने भाग लिया। हाँ, निश्चित रूप से उनकी क्षमा याचना के बाद सरकारी मुख्य सचेतक आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब ने ये प्रस्ताव रखा कि जो 6 विधायकों का निलंबन आसन की अवमानना के कारण किया गया था, उनका निलंबन वापस लिया जाए, जो सदन ने ध्वनिमत से पारित किया। भाई साहब आ जाओ।